अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मन्नान और ये वीडियो स्पेशली फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के लिए है। आज से कुछ दिन पहले 20 जून को डीएसक्यू हॉस्पिटल के एमएस ऑफिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें ये मेंशन किया गया था कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट और फार्मासिस्ट अपने नाम के साथ प्रीफिक्स डॉक्टर मेंशन नहीं कर सकते। ये नोटिफिकेशन निकलने के बाद अफसोस है कि पूरी कम्युनिटी में इस पर मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन हमने पेट्रा की तरफ से डॉक्टर सलमान लतीफ़ ने, जो पेट्रा के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने पेट्रा के लेटर हेड पर एमएस साहब को लीगल नोटिस भेजा। उसके बाद हमने इसको सोशल मीडिया पर भी शेयर किया और शेयर करने के बाद पता चला कि ये मसला सिर्फ हमारे हॉस्पिटल का नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ सिटीज़ में और मुख्तलिफ़ डीएसक्यूज़ में फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपने नाम के साथ डॉक्टर मेंशन करें। बल्कि मसला आज का भी नहीं, कई सालों से ये डिबेट चली आ रही है कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। उसके बाद बहुत से लोगों ने हमें ये भी कंप्लेंट की कि हमें ना सिर्फ पंजाब में बल्कि केपीके और सिंध से भी बहुत से लोगों ने ये बताया कि हेल्थ केयर कमीशन वाले हमें तंग करते हैं आकर कि आप अपने क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन करवाएं या फिर हम आपका क्लिनिक सील करेंगे, और या फिर वो कुछ पैसे डिमांड करते हैं उनसे। हम क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन के इशू पर भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये वाज़ेह करता चलूँ कि हमने लीगल नोटिस भिजवाने के बाद आज एमएस साहब से मीटिंग की मैंने और डॉक्टर सलमान लतीफ़ ने, और उनको सारे लीगल प्रूफ के साथ क्लियर किया कि आपने जो ये नोटिफिकेशन निकाला था जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ठीक नहीं है, आप इसको काइंडली वापस लें। हमने उनको प्रूफ के तौर पर सिंध हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन जिसमें बाकायदा ये मेंशन किया गया था कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट अपने नाम से डॉक्टर लिखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब जितनी भी अनाउंस होती हैं उसमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के नाम से डॉक्टर मेंशन किया गया जाता है। उसके अलावा डीजी हेल्थ की तरफ से बाकायदा हमें अलाउ किया गया था कि आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं, और एचईसी का जितना भी करिकुलम है वो भी हमने उनको शो किया कि हमारा 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है और हम अपने नाम के साथ डॉक्टर भी लिख सकते हैं। तो एमएस साहब ने इस पर अपोलोजाइज़ किया और उन्होंने कहा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मैं ये नोटिफिकेशन जो है विड्रा करता हूँ, और उन्होंने हमें इसका रिटर्न में नोटिफिकेशन विड्रा किया और मेंशन कर दिया कि पेट्रा के बिहाफ पे मैं ये नोटिफिकेशन वापस ले रहा हूँ। आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि आइंदा कभी भी किसी को भी कहीं पर ये कहा जाए कि आप अपने नाम से डॉक्टर मेंशन नहीं कर सकते, तो आप उनको ये नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं और आप उनसे अपना हक जो है वो ले सकते। ये सब बातें आपसे शेयर करने के बाद हमें बहुत से लोगों से ये भी सुनने को आया कि आप सिर्फ अपने नाम के साथ डॉक्टर लगवाने के पीछे पड़े हुए हैं, जो बड़े मसले हैं उनको हल नहीं कर रहे। तो उन सबको ये बताना चाहते हैं कि नाम के साथ डॉक्टर लगवाना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब तक नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगेगा हमें हमारी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जब एक हॉस्पिटल में, एक माहौल में हम काम कर रहे होते हैं जहाँ पर हर प्रोफेशन के लोग होते हैं, जहाँ पर एमबीबीएस मौजूद होते हैं, बीडीएस मौजूद होते हैं, फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद होते हैं, एक पूरा फील्ड वर्क चल रहा होता है, वहाँ पर सिर्फ आपके नाम के साथ डॉक्टर मेंशन नहीं किया जाएगा तो आपको कैसा फील होगा और आपकी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। उसके अलावा जब आपके नाम के साथ डॉक्टर मेंशन नहीं होगा तो पब्लिक में जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपसे जो आपके पेशेंट है वो आकर क्या सवाल करेंगे कि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप माल प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पर कोई इलीगल काम कर रहे हैं। उसके अलावा जब तक नाम के साथ डॉक्टर मेंशन नहीं होगा तो हम जॉब्स क्रिएट करने पर बात नहीं कर सकते कि हमारी हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट में जॉब्स क्रिएट की जाए, ना तो हम उनसे पे स्ट्रक्चर पर बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अक्सर हॉस्पिटल्स में अक्सर हमारे फिजियोथेरेपिस्ट को हेल्थ अलाउंस नहीं मिल रहे। ये बात थी सिर्फ प्रीफिक्स डॉक्टर के लिए, जिस पर हमने उसको फॉलो किया उस केस को, और हमने उसको एंड तक पहुंचा के उनसे लीगल नोटिस लेके आपसे सबसे शेयर कर रहे हैं ताकि आइंदा कभी भी किसी के साथ मसला हो तो खामोश ना बैठें। ये मसला सिर्फ आपकी ज़ात तक नहीं है, ये प्रोफेशन की डिग्निटी का मसला है जिसके लिए हमें लड़ना था। और फिर लोग कहते हैं कि आपके स्किल्स बेहतर होने चाहिए, आपके नाम से डॉक्टर लगा हो या ना लगा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आपके नाम से डॉक्टर ही नहीं लगा होगा तो आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस किस मुँह से करेंगे। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की कि क्या फ़िज़ियोथेरेपिस्ट अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है। तो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक कर सकते हैं, वो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना रिहैब सेंटर खोल सकते हैं, और उसकी रजिस्ट्रेशन पीएचसी की तरफ से नहीं होती। हेल्थ केयर कमीशन फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक रजिस्टर नहीं करते, वो सिर्फ फिजिशंस के और होम्योपैथ वगैरह के क्लिनिक जो है वो रजिस्टर करते हैं। उसकी वजह यह है कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट उनकी डोमेन में अभी तक नहीं आते जब तक हमारी काउंसिल नहीं बनती या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट नहीं होते। हमारी पीएचसी के चेयरमैन साहब से मीटिंग हुई थी और हमने उनको बताया था कि हमारे फिज़ियोथेरेपिस्ट ये कंप्लेंट करते हैं कि आपके नुमाइंदे आकर हमें तंग करते हैं और हमें धमकाते हैं और हमसे जो है वो पैसे वसूल करते हैं। उन्होंने वाज़ेह कहा था कि अगर कोई आइंदा रिप्रेजेंटेटिव हमारी तरफ से पीएचसी की तरफ से आपके पास आता है और आपको क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन करवाने का कहता है या आपको धमकाता है कि हम आपका क्लिनिक सील करेंगे या आपसे पैसे डिमांड करता है, तो आप पीएचसी के चेयरमैन जो हैं उनको रिटन प्रूफ के साथ आप उनको कंप्लेंट कर सकते हैं
और इंशाल्लाह हम जल्दी उनसे दोबारा मीटिंग करके हम उनसे रिटर्न नोटिफिकेशन भी लेंगे कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो नोटिफिकेशन सब फ़िज़ियोथेरेपिस्ट तक पहुँचाएँगे ताकि आइंदा उनको कोई इस तरह का मसला ना फेस करना पड़े। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये हमारे बेसिक राइट्स हैं कि हम अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करें, हमारे नाम से डॉक्टर मेंशन होना चाहिए, और हमारे जो कम्युनिटी है वो इन बेसिक राइट्स पर ही, इन बेसिक जो हमारे स्टेप्स हैं उन पर आके हमारे यूनाइट नहीं होते। आखिर में मैं एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने हमें अप्रिशिएट भी किया, लेकिन बहुत से लोग बीच में ये भी कह रहे थे कि हमें नाम से डॉक्टर लगने या ना लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि हमारा वहाँ जाने का मकसद, हमारा टाइम देने का मकसद, MS साहब से मीटिंग करने का मकसद और ये नोटिफिकेशन विड्रॉ करवाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि हम सिर्फ अपने नाम से डॉक्टर लगवाने के पीछे लड़ें उनसे जाके। हमारा मकसद ये था कि हम प्रोफेशन की डिग्निटी के लिए, और जो लोग फ़िज़ियोथेरेपिस्ट पर बार बार एलिगेशंस लगाते हैं या उनके खिलाफ नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उनको ये बताना मकसद था कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पीछे भी कोई एसोसिएशन खड़ी है जो आइंदा आप अगर कभी भी ऐसा काम करते हैं, कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो आपको टफ़ टाइम भी देंगे, आपके खिलाफ खड़े भी होंगे, और अगर हमें कोर्ट में जाना पड़े तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। और जहाँ तक बात है बड़े मसलों की, जॉब क्रिएशन की और कौंसिल के मामले की, तो हम उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, उस पर डिबेट भी करेंगे, उस पर सब लोगों को इकट्ठा भी करेंगे और वहाँ पर भी जाएंगे। लेकिन जो हमारी कैपेसिटी में था, जो हम पेट्रा के प्लेटफॉर्म से कर सकते थे, अभी हमने वो किया और आइंदा भी हम करते रहेंगे। जहाँ से भी हमें कंप्लेंट वसूल होगी हम वहाँ पर जाएंगे भी, और वहाँ पर जाके उनसे नोटिफिकेशन भी निकलवाएंगे और ऐसा कोई भी एक्शन जो है उसको कंडेम भी करेंगे। लेकिन इस सब कुछ के लिए हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है, पूरी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर यूनाइट होने की ज़रूरत है। हमें अपनी डेस्टिनेशन सेट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम चाहें तो कौंसिल का मसला हो या कोई भी इशू होता है हम उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। हमें उसके लिए चाहे सड़कों पर निकलना पड़े हम सड़कों पर निकलेंगे, या फिर हमें कोर्ट में जाकर लीगल एक्शन लेना पड़े हम वो भी लेंगे, या फिर ऑफिस में जाकर हमें लड़ना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं इंशाल्लाह।